सुप्रभात बच्चों, मैं प्रज्ञा पैठनकर। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? सही बात है कि बारिश हो रही है और बारिश का पानी आप इस चित्र में देख रहे हो। मतलब यह जो जल है जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है। जल को जीवन का पर्याय बताया गया है। कहा जाता है जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो आइए जाने जीवन के लिए आवश्यक इस जल के संरक्षण और महत्व को। कक्षा सप्तमी प्रथमः पाठः जल संरक्षणम्। आपको चित्र दिख रहा है बच्चों? यह किसका चित्र है? यह एक कक्षा का चित्र है। चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं? शिक्षक है और छात्र है। मतलब यह जो हमारा पाठ है शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद हुआ है इस पर आधारित है। कक्षायां शिक्षक छात्रयोः मध्ये वार्तालापः। मतलब कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच का वार्तालाप। शिक्षकः भो सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। शिक्षक ने प्रश्न किया है कि सब छात्र उपस्थित है क्या? अभी देखो एक छात्र ने उत्तर दिया है आलोकः आम आम गुरुदेव, परंतु अहम तो श्वः न आगमिष्यामि। आलोक ने क्या कहा है कि हाँ गुरुदेव, किंतु अहम मतलब मैं, तो मैं तो श्वः मतलब कल, जिसे हम कहते हैं आने वाला कल। ठीक है, एक होता है बीता वाला कल और एक होता है आने वाला कल। तो आने वाला कल जो होता है इसे संस्कृत में श्वः कहा जाता है। ठीक है, अहम तो श्वः न आगमिष्यामि, मैं तो कल नहीं आऊंगा। शिक्षकः किमर्थम, शिक्षक ने प्रश्न किया किस लिए? किमर्थम मतलब किस लिए या किस कारण? आलोकः अहम परिवारेण सह हरिद्वारम गमिष्यामि। तो आलोक ने यहाँ कारण दिया है। अहम मतलब मैं, परिवारेण सह मतलब परिवार के साथ, सह मतलब साथ, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए परिवारेण हरिद्वारम गमिष्यामि। कहाँ जाऊंगा? हरिद्वार जाऊंगा। शिक्षकः तत्र किमपि प्रयोजनमस्ति। शिक्षक ने फिर से प्रश्न किया, तत्र मतलब वहां, किमपि मतलब कुछ भी, प्रयोजन का अर्थ कारण, मतलब वहां जाने का कारण क्या है? आलोकः आम हाँ, तत्र वयं गंगा स्नानार्थम भ्रमणाय च गच्छामः। आलोक ने क्या कहा है? आम मतलब हाँ, तत्र वहां अव्यय है, वयम मतलब हम सब, अहम आवाम वयम अस्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप यह है। गंगा स्नानार्थम मतलब गंगा में स्नान करने के लिए, च और भ्रमणाय, भ्रमण मतलब घूमना, घूमने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ वयम यह जो करता है इसका क्रियापद क्या है? गच्छामः, मतलब हम सब वहां गंगा में स्नान करने के लिए और घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ तक जो हमने पाठ का अनुवाद देखा है उसके शब्दार्थ हम फिर से जानेंगे। उपस्थिताः हाजिर, प्रयोजनम काम या कारण, स्नानार्थम नहाने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए। अभी आगे देखिए शिक्षक क्या कहते हैं। शिक्षकः शोभनम परंतु नदीषु स्नानार्थम
कानिचित नियमानि पालनीयानि। अभी देखो, आलोक उनका छात्र है। आलोक ने कहा है कि वह कहाँ जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है। तो जब आप नदी में स्नान करते हो तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षक ने क्या कहा है कि शोभनम, बहुत अच्छा, परंतु नदीषु, यहाँ नदी दीर्घ इकारांत शब्द है, यहाँ सप्तमी का प्रयोग किया गया है। नदी में स्नानार्थम, नहाने के लिए या स्नान करने के लिए, कानिचित मतलब किन्हीं या कुछ, नियमानी पालनीयानी मतलब कुछ नियमों का, किन्हीं नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। सर्वे छात्राः ध्यानेन शृणुतु, मतलब सब छात्र ध्यान से सुनते हैं। भो छात्राः जलम एव ही जीवनम, तो शिक्षक क्या कहते हैं कि छात्रों, जल एवं मतलब ही फिर से अव्यय है, जल ही जीवन है। अस्मिन् संसारे जलेन एव जीवानां जीवनम संभवति। अस्मिन् मतलब इस संसारे, मतलब संसार में, जलेन एव मतलब जल से ही, पानी से ही, जीवानाम, अभी देखो जीव मतलब यहाँ मनुष्य प्राणी भी है और प्राणी भी है, ठीक है। तो जीवानाम जीवों का, मनुष्य प्राणियों का, जीवों का जीवन संभवती संभव है, यह बात सही है, क्योंकि पानी के सिवा हम रह ही नहीं सकते, मनुष्य भी नहीं और प्राणी भी नहीं। वयम शुद्धं जलम वर्षायाः एव विन्दामः, तो शिक्षक बता रहा है कि वयम मतलब हम सबको, शुद्धम जलम, तो यह जो शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, कहाँ से प्राप्त होता है, विन्दामः मतलब प्राप्त होता है या मिलता है, वर्षायाः मतलब बारिश से ही प्राप्त होता है या मिलता है। एतत् जलम नदीषु तडागेषु सरोवरेषु च एकत्रितं भवति। एतत् मतलब यह, जलम जल या पानी, नदीषु मतलब नदियों में, तड़ाग मतलब तालाबों में, या और च का अर्थ क्या होता है, च भी अव्यय है, और सरोवरेषु मतलब सरोवर में, एकत्रितम भवति, एकत्रित इकट्ठा, भवति होता है। तो बारिश का यह जो पानी है, यह कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है, नदीषु नदियों में, तालाबों में और सरोवरों में एकत्रित या इकट्ठा होता है। एतत् एव जलम अस्माकं क्षेत्राणि उद्यानानि च सिंचति। एतत् यह, यही, एव का अर्थ ही, यही जो जलम जल होता है, अस्माकम मतलब हमारे जो क्षेत्र है, मतलब हम खेत जिसे बोलते हैं, जमीन जो होती है, क्षेत्र जमीन, च और उद्यानानि, उद्यान मतलब बगीचा, सिंचती क्या करता है, सिंचती मतलब सींचना, क्योंकि कुछ भी हम, जो बगीचा होता है वहां जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, जल का सिंचन करते हैं, पानी देते हैं। तो इसी जल के द्वारा हमारा जो क्षेत्र है, जमीन है और उद्यान का सिंचन होता है। तो आइए फिर से शब्दार्थ देखें। शोभनम सुंदर, पालनीयानि पाले जाने चाहिए, क्या पाले जाने चाहिए, जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। अस्मिन् मतलब इसमें, संभवति होता है, एकत्रितम इकट्ठा। अभी देखो बच्चों, आपको यहाँ चित्र दिख रहा है कुछ, इस चित्र में हम लोग इस पाठ में जल संरक्षण जो बोला है, मतलब जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, जल का उपयोग किस लिए होता है। जैसे यहाँ देखो चित्र में दिख रहा है आपको, एक बच्चा पानी पी रहा है, मतलब पीने के लिए, यहाँ नहाने के लिए, बर्तनों के लिए, पौधों के लिए, ठीक है, और खाना बनाने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। अभी आलोक ने अपने शिक्षक से क्या प्रश्न पूछा है,
गुरुवरः नदीनां जलस्य किं महत्वम्? आलोक ने देखो क्या प्रश्न किया है कि गुरुवर इस नदी के जल का क्या महत्व है? शिक्षकः नदीनां जलं पवित्रं आरोग्यवर्धकं शांतिप्रदं च भवति। मतलब नदी का यह जो जल होता है कैसे होता है? पवित्र, आरोग्यवर्धक आरोग्य बढ़ाने वाला, च और शांतिप्रद भवति होता है। जीवाः अपि इदं जलं पीत्वा जीवन्ति। जीवा मतलब जैसे अभी मैंने बताया है कि मनुष्य प्राणी भी और प्राणी मात्र भी, मतलब ये जो जीव है ये भी इदं जलम पीत्वा, मतलब इदम मतलब यह, जलम जल, पीत्वा पीकर, या त्वा प्रत्यय है, ठीक है, पीकर जीवंती मतलब जीवित रहते हैं। नदीनां तटे प्रमुखानि नगराणि सन्ति यत्र बहवः जनाः निवसन्ति। नदीनां जलेन पुष्यन्ति च। अभी देखो नदी नाम तटे, तट मतलब किनारा, इन नदियों के किनारों पर प्रमुखानि नगराणि सन्ति, कुछ प्रमुख नगर है, शहर है। यत्र मतलब जहाँ, अव्यय है, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र जहाँ, बहवः मतलब बहुत सारे, जनाः लोग, निवसन्ति निवास करते हैं, रहते हैं, च और नदीनां जलेन पुष्यन्ति, यहाँ पुष्यन्ति का अर्थ होता है पोषण करना, मतलब नदी का जो जल होता है उससे ही हमारा पोषण होता है, मतलब पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, खेतों में जो पानी का उपयोग किया जाता है उससे ही हमें अनाज मिलता है। तो नदीनां जलेन पुष्यन्ति मतलब इस नदी के जल से ही हमारा पोषण होता है। तो यह जो लोग वहाँ रहते हैं तो नदी के जल से ही उनका पोषण होता है। परंतु अद्यत्वे वयम अस्य अमूल्य जलस्य सम्मानम न कुर्मः। परंतु क्या हुआ है? अद्यत्वे, अद्यत्वे मतलब आजकल, वयम हम सब, अस्य मतलब इस, किसका? इस जल का, अमूल्य जलस्य, इस अमूल्य जिसका कोई मोल नहीं, इस जल अमूल्य से जल का सम्मान न कुर्मः, हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। मतलब सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि इसकी कीमत हम नहीं जान रहे हैं कि यह हमारे लिए कितना अमूल्य है। अभी देखो आपको चित्र में क्या दिख रहा है? इस चित्र में एक जो आदमी है पानी में कूड़ा कचरा डाल रहा है, एक यह औरत है जो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसके द्वारा जल को दूषित कर रहे हैं। तो वही यहाँ शिक्षक आलोक को समझा रहे हैं, पूरे छात्रों को समझा रहे हैं कि नदी का जो जल है दूषित कैसे होता है, क्या करते हैं लोग। जनाः जलेषु अवकरम क्षिपन्ति, जनाः मतलब लोग, जलेषु पानी में, अवकर का अर्थ होता है कूड़ा कचरा, क्षिपन्ति फेंकते हैं। क्या करते हैं लोग? पानी में कूड़ा कचरा, क्षिपन्ति मतलब फेंकते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, वस्त्राणि च पात्राणि, वस्त्राणि वस्त्र और पात्राणि च मतलब और, पात्राणि जो बर्तन होते हैं, क्षालयन्ति धोते हैं, और क्या करते हैं? कपड़े और बर्तन धोते हैं। एन जलम दूषितम भवति, इस कारण क्या होता है? जो जल होता है वह दूषित होता है। यदि वयं जलम प्रदूषितं करिष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनस्य अपि नाशं भविष्यति। अभी देखो शिक्षक क्या कह रहे बच्चे को कि यदि, अगर, वयम मतलब हम सब, जलम प्रदूषितम करिष्यामः, अगर इस जल को हम प्रदूषित करेंगे, करिष्यामः लुट लकार का, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, करेंगे, तर्हि तो क्या होगा? अस्माकं जीवनस्य अपि मतलब हमारा यह जो जीवन है, इस जीवन का, षष्ठी का प्रयोग किया है, जीवनस्य जीवन का, अपि मतलब भी, नाशम भविष्यति क्या होगा? नाश होगा। अभी शिक्षक ने आखिरी में ऐसा क्यों कहा है?
क्योंकि दूषित पानी अगर हमारे पेट में गया तो क्या होगा, हमें कुछ हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है मनुष्य को भी होगा और प्राणियों का भी वह नाश होगा। इसलिए कहा है कि अस्माकं जीवनस्य अपि नाशं भवति, मतलब हमारे जीवन का भी नाश होगा। अभी इस पर आधारित शब्दार्थ हम फिर से देखेंगे। आरोग्यवर्धकम स्वास्थ्यप्रद, मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। पुष्यन्ति, पुष्ट होते हैं। अद्यत्वे, आजकल। अवकरम, कूड़ा करकट। क्षालयन्ति, धोते हैं। अभी देखो दूषित जल से क्या होगा, यह शिक्षक आगे बता रहे हैं। दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति। दूषित जल से, पानी से, क्षेत्र मतलब जो जमीन होती है, शुष्यन्ति क्या हो जाती है, सूख जाती है। अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति। अन्न मतलब जो अनाज हम जमीन में उगाते हैं, अन्न च और फल, न भविष्यन्ति न नहीं होंगे। क्षुधा पीड़िताः जीवाः जनाः च नष्टाः भविष्यन्ति। और इस कारण क्या होगा, अगर जमीन सूख गई, अन्न और फल नहीं अगर होगा, तो क्षुधा मतलब भूख, भूख से पीड़ित जो जीव है, प्राणी है, छ जनाः और लोग है, नष्टः भविष्यन्ति क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये बात सही है। बिना खाने अगर हमने खाना नहीं खाया, प्राणियों ने खाना नहीं खाया, कुछ भी उन्हें खाने के लिए नहीं मिला, तो हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। इसी कारण बताया है कि क्षुधा पीड़िता मतलब भूख से पीड़ित जो जीव है और लोग हैं वो नष्ट होंगे। अतएव मतलब इसलिए अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। अस्माकं मतलब हमारा, हमारा कर्तव्य है क्या, यत् कि जलस्य संरक्षणं संवर्धनं च भवेत्। तो जलस्य, जल का संरक्षण और उसका बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए, या पानी का संरक्षण और संवर्धन भवेत् होना चाहिए। आइए शब्दार्थ देखें। शुष्यन्ति, सूखते हैं। क्षुधा पीड़िताः, भूखे। संवर्धनम, बढ़ाना। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी एक कविता खत्म होती है। आपके जो पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक के नीचे जो एक्सरसाइज है वो आपको आपके नोटबुक में करनी है। थैंक यू।